हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। पंजाब के सीएम चन्नी ने विवादित बयान दिया है। अपने संबोधन में यूपी बिहार वालों को के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। सीएम चन्नी के संबोधन में प्रियंका ने तालियां भी बजाई। कांग्रेस ने जनता को अपमानित किया, ये आरोप लग रहे हैं। दोनों रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे हैं, तो सीएम चन्नी पर आरोप लग रहे हैं विवादित बयान देने के। पंजाब के सीएम चन्नी ने जो बयान दिया है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपमानित किया है खासतौर से यूपी बिहार के लोगों को। तो ये बयान हम आपको सुनवा रहे थे। पंजाब के सीएम चन्नी जो कि वाराणसी पहुंचे, प्रियंका गांधी उनके साथ थी। प्रचार के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं सीएम चन्नी भी और प्रियंका गांधी भी। प्रियंका गांधी पंजाब में भी रैलियां कर चुकी हैं। सीएम चन्नी वाराणसी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जिस पर अब बवाल हो रहा है और खासतौर से आरोप लग रहा है कि यूपी और बिहार के लोगों का अपमान उन्होंने किया है। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं जब सीएम चन्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव चल रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव होने वाला है 20 तारीख को, और इसलिए दोनों ही राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, रैलियों का दौर जारी है। और दोनों ही राज्यों में पंजाब सक्रिय, कांग्रेस सक्रिय भी लग रही है। पंजाब में तो सत्ता दांव पर लगी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी काफी सक्रिय हैं। सीएम चन्नी ने कौन सा बयान दिया है जिसके ऊपर विवाद है, वो आपको सुनवाते हैं। भाई पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। इस लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईए आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। तो ये बयान हम आपको सुनवा रहे हैं और इसी बयान को लेकर है पूरा विवाद। खूब बयानबाजी हो रही है रैलियों में, सभाओं में, और नेता ऐसे कई बयान दे रहे हैं जिन पर विवाद है। और उसी कड़ी में सीएम चन्नी का नाम भी शामिल हो गया है। वाराणसी पहुंचे सीएम चन्नी और वहां पर उन्होंने जो बोला है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के सीएम चन्नी के विवादित बोल, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं खासतौर से यूपी और बिहार को लेकर के, जिस पर विवाद है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में न सिर्फ सीएम चन्नी ने यह कहा बल्कि प्रियंका ने ताली भी बजाई उनकी बात पर। अपने संबोधन में यूपी बिहार वालों का जिक्र करते हुए उन्होंने जो तमाम बातें कही उस पर विवाद खड़ा हो गया है और आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपमानित किया है यूपी बिहार के लोगों को। प्रचार लगातार चल रहा है। सीएम चन्नी वाराणसी पहुंचे हुए हैं, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में लगातार कई चरणों में चुनाव चल रहा है, और ऐसे में तमाम नेता अलग अलग राज्यों में पहुंचकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उसी सिलसिले में वाराणसी पहुंचे सीएम चन्नी कांग्रेस के लिए माहौल बनाने, लेकिन इसी दौरान जो उन्होंने बयान दिया है उस पर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें जब इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम चन्नी। वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी हैं। और जब सीएम चन्नी यूपी बिहार वालों का जिक्र करते हुए अपनी बात रख रहे थे, जब उन्होंने वो विवादित बातें कहीं, उस वक्त प्रियंका गांधी न सिर्फ वहां पर खड़ी रही बल्कि उन्होंने तालियां भी बजाई। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और बिहार की जनता का अपमान करने वालों को उत्तर प्रदेश में लाकर जिस तरीके से सम्मानित करने का काम विभिन्न राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं वो जनता देख रही है। पहले सुश्री ममता बनर्जी जिन्होंने गुंडे और माफिया कहा था उत्तर प्रदेश की जनता को, उसको अखिलेश यादव ले आते हैं उत्तर प्रदेश में, सम्मानित करते हैं। अब चन्नी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, घृणित बातें कहीं
और जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा मुस्कुरा रही हैं, इस मुस्कुराहट का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता वोट के चोट से देगी। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हम उनसे बात करते हैं इसी मसले पर। अशोक पांडे जी, क्या आपने अभी तक आपत्ति जताई है या फिर आगे शिकायत करने वाले हैं कहीं जो बातें कही गई हैं सीएम चन्नी की ओर से उस बारे में? नहीं, हमको पूरी बात बता दिए क्या बोला। अभी हम तो बोलते थे, बता दे तो हम बोलते हैं उससे। हेलो जी जी, एक बार आपको बयान सुनवा देते हैं सर, उसके बाद आप खुद ही तय कीजिए कि आपको क्या बोलना है। आपको एक बार बयान सुनवा देते हैं। आप आखिर वाराणसी में सीएम चन्नी ने क्या कहा है? ओ भाई, पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी। साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। इस लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं करदे। उत्तर प्रदेश की जनता जी अशोक जी, मुझे लगता है कि आपने बयान सुन लिया होगा। दरअसल चन्नी साहब कहना ये चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी पंजाबियों की बहू हैं और इसीलिए उन्होंने अपील की है कि यूपी में जो लोग हैं और बिहार के जो लोग हैं वो साथ आ जाएं। देखिए, आपको बता दें कि मेरा ये मानना है कि अब चुनाव आ गया तो इस तरह की अनर्गल बातें होती रहेंगी। कोई बहू बन जाएगा, कोई बेटी बन जाएगा। चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब आवश्यकता थी कोरोना संक्रमण काल में, योगी आदित्यनाथ जी लगातार खड़े रहे और लोग उस समय ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ ट्वीट कर रहे थे। जिस तरह जब आवश्यकता थी गरीबों को राशन देने की, जब गरीब लोगों को आवश्यकता थी कोरोना संक्रमण से बचाने की, तो हमने अस्पताल की व्यवस्था कराया। आज ये लोग चुनाव में है तो कोई बेटी बन रहा है, कोई बहू बन रहा है, इसका कोई भी असर चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। नहीं, चुनाव पर असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता हैं जो आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं इस बयान पर। क्या आगे भी आप इस बयान को मुद्दा बनाएंगे? देखिए, इस बयान से कुछ नहीं होने वाला है। वही परिवार है जो जालीदार टोपी लगाता है तो मुसलमान बन जाता है और गंजी बुशर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के ब्राह्मण बनने का प्रयास करता है। इन लोगों को सब लोग जान गए कि इंदिरा जी की तरह नाक रहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, फिरोज गांधी की तरह माथा रहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब काम करना पड़ेगा। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है और चन्नी साहब जब वाराणसी पहुंचे उन्होंने कनेक्ट कायम करने की भी कोशिश की है अपने इस तरह के बयानों के जरिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। जो काम महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में कांग्रेस तो खत्म हो जाना चाहिए, बापू का सपना प्रियंका गांधी पूरा कर देंगी। इस बार कांग्रेस को खत्म करके बापू का सपना साकार करेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी आपके लिए चुनौती बन रही हैं और पंजाब में तो कहीं खड़ा भी नहीं होने दे रही है आपको कांग्रेस पार्टी। पंजाब में तो सीधा सीधा मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है। पंजाब में जो कैप्टन साहब से हम लोगों के साथ है और देखिएगा जब परिणाम आएगा तो समझ में आएगा। हाँ। तो ये आपको हम बात सुनवा रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों से कुछ नहीं होगा, जनता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपत्ति भी दर्ज करवाई है जिस लहजे का इस्तेमाल किया है सीएम चन्नी ने। और इसीलिए हम आपको सुनवा रहे हैं वो बयान भी लगातार। प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में सीएम चन्नी ने जो कहा है उस पर बीजेपी के कई नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है। आगे देखना होगा कि क्या इस मामले को और उठाया जाता है, क्या ये मामला और तूल पकड़ता है। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, बीजेपी के तमाम नेताओं से हमारी बात हो रही है और उन्होंने आपत्ति जताई है उस बयान पर जिसमें चन्नी साहब ने प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू बनाया है और इस तरीके से वोट अपील की है। आखिर इस तरह से इस लहजे में वोट अपील करना और बहू बता करके अपनी सियासत साधने की कोशिश करना, सवाल आप लोगों पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारत ऋषि और संतों का देश है और संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति बहुत
आस्था है लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है। वो एकता का, भाईचारा का संदेश देते हैं। वो उनके दरबार में जो कोई आ गया, कोई साधु संत आ गया, तो वो नंगे पांव नहीं गया कभी भी, उन्होंने उनको जूते चप्पल पहना के ही भेजा। एक तरफ तो ये परंपरा है, जोड़ने वाली परंपरा है, एक तरफ ये परंपरा है देश को तोड़ने वाली परंपरा है, जो नफरत भरने का काम कर रहे हैं, जो हिंसा की बात कर रहे हैं। अब ये गैर बराबरी की बात करते हैं, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं। अगर चन्नी साहब ने कुछ कह दिया, उन्होंने अपनी दिल की बात कही, तो इनको क्या आपत्ति हो रही है? क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की बहू नहीं है? क्या प्रियंका गांधी पंजाब की पंजाबी है? क्या वो वहां की बहू अब नहीं है? देखना क्या होगा कि आपकी जो सफाई है वो लोगों तक पहुंचती है किस तरीके से और बीजेपी इस मामले को कैसे उठाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के